बताती है भगवान को जगाने की तरकीब भागवत के दूसरे स्कंद में। सुनो क्या करिए कुंती माता, अगर नहीं जग रहा है ना तो मेरी बात सुनो, मैं बूढ़ी माँ हूं, मेरा अनुभव ज्यादा है। क्या कहती है कुंती? मेरा अनुभव ज्यादा है, मैंने कभी इतना दुख देखा है कि उस दुख ने मेरे को मांझ दिया, मेरे को समझदार बना दिया। और जिस माता के जीवन में दुख आया होगा वो ज्ञानी हो गई, जिसके जीवन में दुख नहीं आया वो ऐसे ही है घपोड़ शंख। कुंती माता कहती है भागवत में, कुंती वाचे शृण्वन्ति शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यवीक्ष्ण से स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहि ताम जनय। अरे वो सखी कथा को सुनना ही नहीं गाना भी है, क्योंकि मेरा गोविंद रीझे गीतों में, गीत गावने स्वर भावने पतित पावने नारायणे। मेरा नारायण गीतों में रीझ जाता है, इसीलिए वेद व्यास भगवान ने भागवत गीतों में लिखा, सपाट भाषा में नहीं लिखा। इस संसार में अभिव्यक्ति के 3 माध्यम हैं। अभिव्यक्ति के कितने माध्यम हैं? वो हनुमान जी की फौज आ रही है, हनुमान जी की चेले चपाटे, बानर जिनको कहते हैं। इस संसार में अभिव्यक्ति के 3 माध्यम हैं। कितने माध्यम हैं? 3, गद्य और पद्य और तीसरा गान। इस संसार में अभिव्यक्ति के 3 रास्ते हैं, गद्य, पद्य और गान। लेकिन गुरु महाराज ने ये पोथी गीतों में रची है। क्यों रची है गीतों में? क्योंकि उन्हें मालूम है, उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि देवताओं की भाषाएं, देवताओं की बोली गीतों की बोली है। इसीलिए मेरी माताओं, आपने देखा जब आपके शरीर में देवता आता ना तो आपको गीत गाना नहीं पड़ता, अपने आप ही अंदर से गीत निकलने पड़ते। हाँ मैं हूँ पहाड़ वाली लाल कपड़े वाली, बजा ढोल। अपने आप अंदर से उद्गार प्रकट जाते हैं गीतों में। क्यों? देवताओं की भाषा छंदों की भाषा है और देवताओं की बोली गीतों की बोली है इस धरती पर। इसीलिए सारे पुराण गुरुजी ने गीतों में रच दी है, गद्य, पद्य और गान। ब्रह्मा जी ने कहा गीत गाओ, इसने स्वयं कहा है अपने मित्र को, वचन भरा है इसने वचन कि जब भी धरती में दुख आएगा मेरे को याद कर लेना। यदा यदा है धर्म से ग्लानिर्भवति भारते अव्युत्थानम् अधर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होई धर्म की हानि बढ़ही असुर महाअभिमानी। असुर राजा का सोने का मुकुट लगा करके अंदर से क्या है? असुर। असुर का मतलब जिसका कोई सुर न ताल, न धर्म न कर्म, उसे कुछ भी खिला दो
उससे कुछ भी बुला दो, उसके आगे गाय रख दो, सब हजम कर जाएगा, कुत्ता रख दो हजम कर जाएगा। असुर, असुर का मतलब जिसका कोई सुर नहीं है, जिसकी कोई ताल नहीं है, जिसका कोई माई बाप नहीं है, वो अपने आप ही सब कुछ है, उसको कहते हैं असुर। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुरे महा अभिमानी, तब तब प्रबोध रे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीराए। देवता भगवान के द्वार पे गीत गा रहे हैं गंधर्वों के साथ में बाजा बजा कर। जब धरते माँ पाप बढ़लो, ऐले तो नारायण। धरते माँ प्रेम घटलो, ऐले तो नारायण। धरते माँ पाप बढ़लो, ऐले तो नारायण। ऐले तो नारायण, 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 ऐले तो नारायण। धरते माँ घृण बढ़ले, ऐले तो नारायण। धरती माँ घृण बढ़ली, ऐले तो नारायण। ऐले तो नारायण, ऐले तो नारायण। ऐले तो नारायण, ऐले तो नारायण। प्रेम को भांड भरणो, ऐले तो नारायण। प्रेम को दान करो, ऐले तो नारायण। प्रेम को दान करणो, ऐले तो नारायण। प्रेम को दान करो, ऐले तो नारायण। ऐले तो नारायण, ऐले तो नारायण। ऐले तो नारायण, ऐले तो नारायण। शांताकार में भुजग शयनमय, पद्मनाभम सुरेशमय। शांत चित्त भगवान शेषनाग की सैया पे सोए हुए थे। एकाएक जग गए, जाग गए। अपनी योग माया को कहते हैं, ए भगवती लक्ष्मी सुन, आज ब्रह्म मुहूर्त में मेरे द्वार पे देवता गीत गा रहे हैं। उनके गीतों ने मेरी नींद उचट दी है, मेरे को जगा दिया। बाबा क्या गीत लगा रहे हैं महाराज? अरे बस क्या बताऊं, उन्होंने मेरी दुखती हुई रग पे हाथ धर दी। क्या करा महाराज? देवता द्वार पे ब्रह्म मुहूर्त में गीत गा रहे हैं कि आ जा रे, आ जा रे, इस धरती का कर्ज चुकाने। आ जा रे, आ जा रे, यशोदा माँ का कर्ज चुकाने। अरे लक्ष्मी, जब पिछली बार द्वापर आया था तो मैं बाल गोपाल बन करके धरती पर गया था,
और धरती पे मैं जब गया तो धरती माँ ने मेरे को अपनी गोद में हाथों हाथ उठा दिया। धरणिये धरणिये रोपणिये माता यशोदानंददायनी। रोने लगे नारायण। यशोदा यशोदा, अरे देवी ऐसी मां संसार में नहीं है। मैं धन्य हो गया उसकी गोद में जाके। मैं भूल गया अपने आप को कि मैं कभी नारायण भी था। मैं ग्वाल बाल बन गया। मैं लीला करने लगा। उस मां का कर्जा तेरे नारायण के सर पे आज भी चढ़ा हुआ है, चुका नहीं पाया। कहां से चुकाता? आज दिन तक प्रेम भाई मां का कर्जा किसी ने चुकाया है या मैं चुका देता? ए लक्ष्मी, उस मां का कर्जा मेरे माथे पे है। देवता मेरे द्वार पे ब्रह्म मुहूर्त में गीत गा रहे हैं कि आ जा रे इस धरती पर यशोदा मां का कर्जा चुकाने। गोविंद रोने लगे। मां लक्ष्मी हाथ पे गमछा लेके आंसू पोंछने लगे। नाथ मत रो मत रो। इतने में देवताओं ने फिर हाक लगा दी, दे जा रे काली माँ को दंड दे जा रे। आहा, दूसरा गीत गाया। नारायण चितपट हो गए। क्या कह रहे हैं? दे जा रे काली माँ को दंड दे जा रे। ये कौन सा दंड देना है गोविंद ने दुर्गा का? काली का क्या दंड देना है? तो मेरी माता, ये ज्ञान का दंड है। ज्ञान पाया था काली के स्वरों में, उस ज्ञान का चुका नहीं पाया। भगवान उठे और द्वार पे आ गए। नमस्कार किया। देवताओं ने गौ माता की बात बता दी। भगवान कहते हैं ठीक है, मैं जन्म लूंगा, मैं जन्म लूंगा, धरती पे जाऊंगा। अरे देवताओं, मेरे जाने से पहले तुम भी धरती पे चले जाओ और माताओं के गर्भ में छिप जाओ। मेरे मित्र बनोगे, मेरे सखा बनोगे, मेरे ग्वाल बाल बनोगे। देवता खुश हो गए कि धरती पर अवतार लेने का मौका मिल गया है। भगवान का आदेश है, जाकर के हम बनाम वृंदा बनाम पसभ्याम नवे कानन गोप गोपी गवाम सेव्यम। गोप गोपी बनने के लिए देवता लालायत। आप सुनो मेरी माताओं, भगवान ने कहा मैं कारागार में जन्मूंगा, देव की वसुदेव को माँ बाप बनाऊंगा। खुश हो गए सब लोग। देवता प्रसन्न हो गए, अपने अपने धाम पे चले गए। समय बीतने लगा और सुनो अब लीला। श्रेष्ठ उवाचे मथुरा भगवान यत्रे नित्यं सन्निहितो हरे। मथुरा में नगाड़े बज रहे हैं, ढोल धमाऊ बज रहा है, मंत्रोच्चार हो रहा है और फेरे हो रहे हैं वसुदेव और देवकी के। गांव की माताएं गीत गा रही हैं। पहला फेरा फेर ले लाडी, देश पराया जाना